श्रीमद् भगवद गीता के विराट रूप नामक 11 चैप्टर के 4th श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा थ्रू मेटीरियल सेंसेस, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसके द्वारा न तो भगवान कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न ही अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है। किंतु यदि कोई प्रारंभ से ही, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्योर डिवोशन में लगा रहे, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने, दर्शन करने में समर्थ हो जाता है, काबिल हो जाता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, मतलब एक स्पिरिचुअल स्पार्क है। अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति, सोचने समझने की शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण, एक मनुष्य होने के कारण अपनी सीमाओं को, अपनी हद को, अपनी लिमिट्स को और श्री कृष्ण के अकल्पनीय स्थिति को, दैट इज अनबिलीवेबल पोजीशन को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। अर्जुन समझ चुका था कि शूद्र जीव के लिए, फॉर ए स्मॉल क्रीचर, असीम अनंत द सुपर पावर को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत दैट इज सुपर पावर स्वयं प्रकट हो, यानी कि अपने आप को खुद प्रकट करे, तो उनकी कृपा से ही उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को समझा जा सकता है। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को योगेश्वर कह के बुला रहे हैं। योगेश्वर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, अनबिलीवेबल पावर है। यदि वे चाहे तो इतने विशाल होकर, इतने ह्यूज होकर, इतने बड़े होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन की अकल्पनीय कृपा की, इसीलिए अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की, अनइमेजिनेबल मर्जी की याचना कर रहा है, निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अर्जुन पहले तो मित्र था और मित्रता में वो कृष्ण को कुछ भी कह सकता था, लेकिन अभी वो जान गया है कि कृष्ण सिर्फ एक मित्र, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर एक बहुत ही सुपर पावर है। इसलिए वह कृष्ण को आदेश नहीं देता, ऑर्डर नहीं देता है, इस बार उनसे रिक्वेस्ट करता है। जब तक कोई कृष्ण की शरण में, कृष्ण की शेल्टर में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट, अपीयर करने के लिए बाध्य नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, वे कृष्ण का दर्शन कभी भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्णा, यदि आप ये सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप का दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूँ, काबिल हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। इस श्लोक में भक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण का दर्शन करना है, कृष्ण को अपने हृदय में डालना है, तो कृष्ण सिर्फ भक्तों से खुश होता है, भक्ति से खुश होता है और कोई माध्यम से नहीं होता है। कृष्ण को हम सब
प्योर डिवोशन से, शुद्ध प्रेममय भक्ति से ही पा सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।